हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदी ट्रेडिशन। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं भीमकुंड के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, तपस्वियों और साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में भीमकुंड का ये स्थान धार्मिक पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का भी केंद्र बना हुआ है। ये भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 75 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, कहानियों में बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से भी है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भीमकुंड एक ऐसा नाम है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य का केंद्र बना हुआ है। भीमकुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक या संस्था ये पता नहीं कर पाई है कि भीमकुंड की गहराई कितनी है और क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी खासियत किसी कुंड की नहीं बल्कि समुंदर की होती है, जिस कारण ये वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है कि आखिर कैसे एक कुंड के अंदर समुद्र जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं। आखिर इस कुंड का महाभारत काल से क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है, इस बारे में आपको थोड़ा बताते हैं ताकि आपको इसकी धार्मिक आस्था का भी पता लग सके। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीमकुंड के आसपास गुजारा था। क्योंकि ये पूरा इलाका पथरीला है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कहते हैं कई दिनों तक घूमते घूमते द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने इधर उधर पानी को तलाश की, लेकिन आखिरकार जब उन्हें कहीं पर पानी नहीं मिला तो भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान में जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला। मगर उस जलाशय के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग करते हुए वहां एक रास्ता बनाया और इस तरह न सिर्फ द्रौपदी और बल्कि पांचों पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। और चूंकि ये कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे भीमकुंड कहते हैं। भीमकुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है और यह कुंड दिखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा है। भीमकुंड के चारों ओर आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि पांडवों ने भीमकुंड के अंदर लगभग 1 वर्ष तक का समय बिताया था और शायद कुछ समय के लिए यहाँ तपस्या भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड का जल स्तर बढ़ जाता है और यहाँ आसपास के लोग इस संकेत को देखकर समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रकोप बरसने वाला है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले अचानक इस कुंड में बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो गई थी और देखते ही देखते ये बात देश में आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों बाद देश विदेश की मीडिया और वैज्ञानिक भी यहाँ पहुँच गए, जिसके बाद भीमकुंड पर शोध शुरू किए गए। आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह हलचल हो रही है। हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश करते रहे और कई गोताखोरों ने कुंड के अंदर जाकर देखा, लेकिन लगभग 22 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, जैसे कि कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। एक बार तो एक विदेशी वैज्ञानिक ने कुंड के अंदर गहराई नापने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर एक कैमरा भेजा था, लेकिन कुंड की गहराई का पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस कुंड की गहराई नापना संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो मछलियाँ इस कुंड की गहराई में मौजूद हैं, ठीक वैसी ही मछलियाँ समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कुंड का संबंध समुद्र से मिलता जुलता है।
इस कुंड के पास में एक गुफा भी बनी हुई है जिसमें शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आने वाले लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ का जल बोतल में भरकर ले जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड का पानी गंगा जल के समान पवित्र है। ऐसा कई सालों में देखा गया है कि गंगा जल की ही तरह भीमकुंड के जल में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।